और तो प्यारे साथियों, कैसे आप स्वागत करते हैं अपने प्यारे प्लेटफॉर्म मिशन टारगेट क्लासेस पे। मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त। हम लेकर चले आए हैं क्लास 10 के सेकेंडरी सेंटर परीक्षा के पेपर। चलिए बिना कोई देर किए इसे शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुपद 4x² का शून्य कौन सा है? तो तीसरा का आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का गुणनफल इतना है तो मासा 23 का उनका लसा होगा। तो इसका 4 का आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2, 3 और b बराबर इतना है तब मासा a और b होगा। 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसका आंसर आपका ही सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का है अनंत हल। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य जोगफल 4 एवं गुणनफल 1 हो तो इसका मान होगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, यदि समीकरण निकाय 4x और इसका 2x² = 2 का द्वितीय हल होगा। तो इसका आंसर आपका इसी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो इसका आंसर आपका सी डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण ax² + bx = c = 0 का मूल दूसरा व्युत्क्रम हो तो इसका आंसर 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 = 0 का मूल्य योग्य होगा। तो इसके 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, x = 6 का लेख कैसे सरल रेखा होगी? तो 13 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है? तो इसका आंसर 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम पद ए और सरल अंतर डी हो तो एपी का एनवा पद होगा। तो 43 का आंसर आपका बी हो जाएगा, a + n - 1 t। चलिए 16 नंबर है, समांतर श्रेणी के 30वां पद है। तो 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, समानांतर श्रेणी 7, 13, 19, 2005 में पद की संख्या है। तो 17 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है आपका, समानांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 का एनवा पद होगा। तो 18 के आंसर ये हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, बिंदु 4 और 3 का मूल बिंदु से दूरी है। तो 19 के आंसर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, sin² 65 डिग्री + sin² 25 डिग्री का मान होगा। तो 65, 25, 90, sin 90 का 1 होता है, 20 के ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है, यदि किसी बिंदु 3.0 एवं 5 - 5.4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक है। तो 43 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बिंदु के 3 - 3, 5 का भुज है। 22 का ये हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, द्वितीय चतुर्थांश के बिंदु के नियामक होगा। तो 23 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वृत्त के सबसे लंबी जीवा कहलाती है व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, 10 × cot का मान होगा तो 1। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर,
टेन 35 डिग्री बटा कॉट 55 डिग्री प्लस कॉट 68 डिग्री बटा टेन 12 डिग्री बराबर है, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, यदि साइन थीटा ए बटा बी तब कॉस थीटा का मान होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, यदि साइन थीटा 1/2 हो तो कॉट थीटा होगा, तो 31 के आंसर बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, यदि 3 tan 2 थीटा बराबर 3 हो तब थीटा का मान होगा 30 डिग्री। चलिए इसका 33 नंबर प्रश्न है, साइन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका आंसर कॉस थीटा। चलिए आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री हो जाएगा। 25 नंबर, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 हो तो उनकी परिधि का अनुपात होगा 3:2। चलिए अगला क्वेश्चन है, 36 नंबर, या आर त्रिज्या वाले अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 14 हो तो होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 38 नंबर है, यदि किसी गोला का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न है, यदि किसी शंकु के आधार के त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई के और 12 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन की भुजाएं 5 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल होगा, तो 40 का आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो 41 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, 2 5 7 3 3 6 3 8 6 3 का बहुलक क्या होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, ए और बी के समानांतर माध्य है, तो a+b/2। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, यदि कोई ब्रह्मांडता सारणी का माध्य एवं बहुलक क्रमशः सूर्य और वृत्त तो माध्य का होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 और 7 4 9 5 6 1 का माध्य का है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या की एक घटना का प्रयेकता नहीं होती सकती है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसका 47 नंबर प्रश्न है, ये निश्चित घटना की प्रयेकता होती है, तो एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघल कर एक ठोस बेलन बने तो 9 सेंटीमीटर हो तो बेलन की ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं जो उसकी जमीन की परछाई की उन्नयन कोण होगा, तो इसका आंसर 49 के आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का मासा है, 50 कैसे हो जाएगा। इसको हम 50 से एक्टिव कर ले, इसके अगले वीडियो में 50 बताएंगे। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।